इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए अंकिता भंडारी के पिता मौजूद हैं। सवाल मेरा ये है कि 3 महीने बाद जो है एक बार फिर अंकिता भंडारी का जो मामला सुर्खियों में आया, कुछ ऑडियो जो है वो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें कुछ वीवीआईपीज़ का नाम लिया जा रहा है मर्डर से संबंधित। तो आपका इसमें क्या कहना? जी, जब मेरी लड़की अंकिता भंडारी ने जब अपनी चैट में साफ कहा था कि वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस के लिए कह रहे हैं, हाँ। जो अपने दोस्त पुष्पदीप को बताया, और सरकार जो एसआईटी ने इसको निगलेक्ट कर दिया कि उसमें कोई वीआईपी था ही नहीं। तो हमने कहा कि भाई वीआईपी है, और हमने अजय कुमार का नाम भी लिया था कि अजय कुमार वीआईपी है, और उसके बावजूद भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमने जो दर्ज की थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। लेकिन हम अभी भी कह रहे थे कि भाई वीआईपी था, और 30 मई 2025 को जब फैसला आया, और जब वो तीनों दरिंदे सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता और पुलकित गुप्ता जब कोर्ट से बाहर आए, तो सौरभ भास्कर बिल्कुल हाथ हिला रहा था, क्योंकि उसको पता था कि वीआईपी का तो पता चला ही नहीं, और हमने तो 5-7 साल बाद तो बाहर आना ही आना है। मतलब वीआईपी ने उनको इतनी वो कर रखा है कि भाई आपका कुछ नहीं होगा, आप 5-7 साल में बाहर निकालेंगे हम, और तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम चुपचाप करके जेल के अंदर रहो और वीआईपी की तरह रहो। और वाकई में भी वो भी वैसे रहा है कि मैंने अभी परसों सुना कि घर आता है, घर से जाता है, और बिल्कुल। कौन घर आता है? पुलकित आर्य जी। जो 2 नाम लिए गए थे, आप मानते कि इन दोनों के बारे में काफ़ी वहाँ चर्चा हुई थी, मतलब एक्चुअल में 18 सितंबर 2022 को? देखो, उसमें उस टाइम तो चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन जब रिजॉर्ट तोड़ा गया, सबूतों को मिटाया गया रेनोवेशन के माध्यम से, तो भाई क्यों तोड़ा? जिस कमरे में पूरे सबूत मिलने थे वो रिजॉर्ट तुमने तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? इसमें कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। ये भी एक सोशल मीडिया पे एक चैट भी वायरल हो रहा था, बहुत 3 साल पहले का चैट है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे बात करना चाहूँगा कि उसमें जो है अंकिता वो अपने दोस्त को लिखी कि मैं काफ़ी इनसिक्योर फील कर रही हूँ इस रिसोर्ट के अंदर, और कुछ वीआईपी का उसने जिक्र भी किया उस चैट के अंदर। कितना मानते हैं? देखो, बिल्कुल सच्चाई है। हम बस फ़ोन पे उसकी पूरी चैट है, क्योंकि पहले वो डायरेक्ट फ़ोन पे बात हो रही थी, और उस दिन वो तीनों उस पर प्रेशर डाले थे वीआईपी के कि भाई एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी। तो फिर पुष्पदीप ने कहा कि ना, मेरी बेटी अंकिता भंडारी ने कहा कि यहाँ पे बगल में सुन रहे हैं, तो उसने बोला कि आप जो है मैसेज के माध्यम से आप बातें करो। तो उन्होंने मैसेज के माध्यम से बात की, और उसमें पूरी चैट में है कि वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस के लिए ये लोग कह रहे हैं, और वो नहीं मानी, क्योंकि वो तो पहले से जैसे हमारे ईमानदार हैं वो भी वैसी ही थी कि भाई मैं तुम्हारे आगे घुटना मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे आगे घुटना नहीं टेकूंगा। और वही काम हमने भी किया, क्योंकि सरकार हमें खरीदने की कोशिश की, देहरादून कई बार उन्होंने बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा, इन्होंने कई बार हमें कहा कि भाई हम तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे, और जो आप कहोगे वो आपको देंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई सुविधा नहीं दी। कि ये नर्सिंग कॉलेज है, इसको 2 साल हो चुके हैं। 16 सितंबर 2023 को ये सामने है नर्सिंग कॉलेज डोब सिरकुट, तो 16 सितंबर 2023 को उन्होंने घोषणा की थी कि हम बेटिया अंकिता भंडारी के नाम से ये नर्सिंग कॉलेज का नाम रखेंगे। 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उन्होंने नर्सिंग कॉलेज का नाम मेरी बेटी का नाम से नहीं रखा। को कब पता चला था कि आपकी बिटिया जो है वो काम पर नहीं आ रही या गायब हो चुकी है? आपने फिर शिकायत लगाई, किसने आपको संपर्क किया? देखो, इन्होंने 18 तारीख को वहाँ से इन्होंने उसको बाहर ले गए थे। उस दिन इन्होंने पता नहीं कहाँ ले गए, क्या ले गए, मुझे पता नहीं, लेकिन 19 तारीख को मुझे 6 बजे करीब आसपास फ़ोन हुआ पटवारी द्वारा, हमारे क्षेत्र का पटवारी था, उनके माध्यम से हुआ कि भाई आपकी लड़की वहाँ से गायब हो गई है। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अगर कहीं भी जाए तो हमें पूछती थी, हम बगैर हमें पूछे कहीं नहीं जाती थी। तो जब मैं घबरा गया, अब मैंने कहा अब क्या करें। मैं फिर यहाँ से मैंने गाड़ी बुक की, मेरा चाचा जी का लड़का था और एक ड्राइवर था हमारे गांव का लोकल, उसको लेके गए। फिर पौड़ी गए थाने में, तो पौड़ी थाने वालों ने भाई कहाँ का मामला है, रिस्केज का मामला है। उन्होंने कहा कि आप रिस्के जाओ। फिर मैं मुनि की रीति गया, 11-11:30 बजे वहाँ पहुँचा। तो फिर उन्होंने बोल के भाई तो लक्ष्मण झूला का मामला है। फिर हम गए तो मार्केट में, तो एक लड़का आ रहा था, कंपनी से आ रहा था, घर आ रहा था ड्यूटी करके। तो उसने पूछा किस रिजॉर्ट में रहते हैं, हमने बनंतरा रिजॉर्ट बोला। तो उसने बोला अंकल जी आपने कहाँ भेजा,
तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैंने सोचा अगर उसने कहा कि वहाँ मत जाना तुम इस समय, क्योंकि रात पड़ गई तो उस समय वहाँ मत जाना। तो हम रुक गए वहाँ ऋषिकेश। फिर दूसरे दिन वहाँ से चला, फिर हम चला एक चौकी है, तो वहाँ पे हमने तब दूसरे दिन पता किया तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी, लक्ष्मण झोला उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर हम लक्ष्मण वहाँ चिल्ला चौकी गए तो उन्होंने बोला कि ये अमकेश्वर क्षेत्र का मामला है, ये पटवारी के अंडर में आता है। तो अमकेश्वर कांडा खाल पटवारी चौकी है, तो वहाँ गए हम। तो ये पुलकित, अंकित गुप्ता, विनोद आर्य और पुलकित की मिसेज वहाँ बैठी हुई थी, पटवारी नहीं चौकी में बैठ रखे थे। तो 2-2.5 घंटे से के करीब पटवारी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि वहाँ ये सेटिंग कर रहे थे। अच्छा। कि किस हिसाब से हम इस केस को रफा दफा करें।